रेडी हो गए हैं जाने के लिए और यहाँ पे दियों पे तेल डाल रहे हैं। फिर मैंने पूरे दिए जला दिए। तो ये रही हमारी तुलसी, तो ये रही कड़ी जो कि रेडी हो चुकी है। राधे श्याम आप सभी लोगों को, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज की शुरुआत में कर रही हूँ सुबह के 3:45 से 4 बजने में 15 मिनट बचे हैं। तो आज है देव उठनी एकादशी, इसलिए जो है मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ चुकी हूँ। मैं नहा धो लिया है और मंदिर पूरा साफ कर दिया, बस पूजा करने में जा रही हूँ। तो इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज है देव उठनी एकादशी और देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह भी होता है। तो आपको पता है देव उठनी एकादशी क्या है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, फिर से बता देती हूँ कि 4 महीने पहले देवशयनी एकादशी थी, जब हमारे विष्णु जी जो थे वो योग निद्रा में चले गए थे 4 महीने के लिए। चतुर्मास जब चल रहा था, तो कार्तिक महीने की आज आखिरी एकादशी है, जिसे बोला जाता है देव उठनी एकादशी, जब हमारे विष्णु जी जो है अपनी योग निद्रा से जो है स्वयं उठने वाले हैं। तो अभी जो है उनका अभिषेक करेंगे, घंटी बजाऊंगी, खूब सारे भजन करूंगी, तो उनको उठाया जाएगा। उसके बाद उनकी पूजा होती है, धूप आरती सब होती है। तो मैं जाती हूँ मंदिर में पूजा वूजा करती हूँ। उसके बाद जो तुलसी विवाह का मुहूर्त है, उस समय मम्मी मैं हम सब पापा लोग मिलकर तुलसी की पूजा करेंगे। तो मैं सब आपको दिखाते रहूँगी। तो अपने जो है फटाफट जाती हूँ, क्योंकि लेट हो रहा है पूजा करने में। तो आपसे फिर मिलती हूँ। पूजा जो है हो गई थी, तो मम्मी यहाँ पे भी पूजा कर रही है। उसके बाद यहाँ पे हम पीछे यहाँ पे तुलसी है, तो यहाँ पे हम तुलसी विवाह करेंगे। तो मम्मी अभी तक यहाँ पे जो पूरे वो मालपुए सब जो होते हैं वो बना रही थी, तो इसलिए मम्मी की पूजा जो है अब हो रही है। तो मतलब अभी जो है 7 बजने वाला है, तो मम्मी की यहाँ पे पूजा हो रही है। तो पूजा होने के बाद मम्मी की, उसके बाद यहाँ पे हम तुलसी विवाह करेंगे 7:30 बजे तक का। तो जब तुलसी विवाह करेंगे मैं आपको तब दिखाऊंगी। आज देव उठनी एकादशी, हमारे विष्णु जो है स्वयं उठ चुके हैं। तो अब जो है सारे अच्छे काम, नामकरण, घर प्रवेश, शादी, मुंडन, ये सब जो है जनेऊ, ये सब तो सारे अच्छे काम किए जाते हैं। तो नवंबर आ गया है, तो अब नवंबर में सबकी शादियाँ ये सब होती हैं। तो अभी तक का 4 महीने तक ये सारे काम बंद होते, क्योंकि हमारे विष्णु योग निद्रा में थे। तो अब विष्णु जी उठ गए हैं, तो अब शादी, घर प्रवेश, जनेऊ ये सब यहाँ पे होता है। तो मम्मी की यहाँ पे पूजा जो है हो गई है और मम्मी यहाँ पे अब तैयारी कर रही है तुलसी विवाह के लिए। तो मम्मी यहाँ पे थाल वाल सब रेडी कर दिया है और पूरे भी सब यहाँ पर रख दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और मम्मी यहाँ पे तैयार हो गई है और इतनी प्यारी लग रही है मम्मी भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी यहाँ पे थाल रेडी करी है, जिसपे मम्मी ने यहाँ पे रखे हैं खीले, बतासे, पेठा और ये पूरी जो मम्मी ने बनाए हैं। अभी ये मम्मी ने यहाँ पे दूध पूरी इसमें रखे हैं, बाकी पूरी मम्मी ने यहाँ पे चढ़ा रखी है मंदिर पे। और यहाँ पे मम्मी ने सोन पापड़ी की मिठाई रखी है और अपना श्रृंगार का सामान जो मम्मी तब लेकर आई थी तुलसी मैया के लिए, जिसमें चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर, ये सब। और आज मम्मी कह रही थी कि पीला रुमाल रखा जाता है, तो मम्मी ने पीला रुमाल भी निकाल दिया नया अलग से। और कलावा हो गया और ये मिष्टी जो चढ़ती है और ये जनेऊ।
तो ये सब चढ़ता है यहाँ पे। तो मम्मी यहाँ पे कर रही है तैयारी, और मम्मी यहाँ पे इतनी प्यारी से सज गई है एकदम नतवत पहन के। तो मम्मी ने ना यहाँ पे तुलसी मैया के लिए उनके लिए हार बनाया है। और आपने पिछला ब्लॉग मेरा देखा होगा तुलसी विवाह का, तो उसमें मम्मी ने यहाँ पे तुलसी विवाह के लिए मतलब तुलसी माँ के लिए जो था हार बनाया था फूलों से, सेम ऐसे बनाया था। तो इस बार मम्मी ने ऐसे बनाया है, और मम्मी यहाँ पे सज चुकी है दुल्हन की तरह। मम्मी ने पांडे का सब कुछ मतलब पहन लिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और थाली में रेडी कर दी है, तो बस हम बाहर जाने वाले हैं। तो वो मम्मी पापा को दिखा देती हूँ अच्छे से। तो हम बस बाहर जाएंगे, तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रही हमारी मम्मी जो पूरी रेडी हो चुकी है, और मम्मी ने यहाँ पे लगाई है मेहंदी। हाथ दिखाओ। तो मम्मी ने यहाँ पे लगाई है मेहंदी तुलसी विवाह में। हर बार मम्मी लगाती है, पिछली बार तो मैंने भी लगाई थी, तो इस बार नहीं लगाई क्योंकि टाइम नहीं हो पाया। तो मम्मी आप इतनी प्यारी सज रखी है। नमस्कार, आप सब लोगों को तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाई हो। आज एकादशी है, तुलसी का विवाह है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। हमारी तुलसी माता की जय हो। आज मैं माता के लिए माला बनाई है फूलों की। ये देखो मैंने माला बनाई है तुलसी माता के लिए। तो मम्मी ने यहाँ पे तुलसी मैया के लिए माला बनाई है। अपनी तुलसी माता को मेहंदी लगाऊंगी। विष्णु भगवान के लिए चन्नो हुए उनको चन्नो चढ़ाऊंगी सालिग्राम को। और ये सिंगार बताली है, ये तुलसी मैया के लिए चूड़ी, और ये बिंदी, ये कड़ी, ये टीका, ये दक्षिणा, ये सिंदूर, नैन पेंट, तलावा, और ये वो है ये विष्णु भगवान तुलसी माता के लिए खीले हैं, बतासे हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे पूरी थाली जो है सजा दी है, जिस पे आपको मतलब मैं दिखाई दिया था। तो इस श्रृंगार का पूरा सामान हो गया। और ये जो मिठाइयाँ, आज मिठाई आप शादी विवाह है तो मीठा खाना तो बनता है ना, तो इसलिए मम्मी ने यहाँ पे पोहे बना दी थे। और ये रहा यहाँ पे फूलों का हार जो मम्मी बनाएगी यहाँ पे, और ये मेहंदी जो मम्मी यहाँ पे लगाएगी। तो चलें बाहर पूजा करने। तो चलो चलते हैं बाहर और तुलसी मैया का विवाह करते हैं। तो पापा बाहर वेट कर रहे हैं, और मैं भी यहाँ पर रुकी हुई तब से कब करेंगी विवाह। तो मम्मी ने आज तुलसी का विवाह है तो मीठा खाना बनता है ना, तो बस मम्मी ने अभी पोहे बनाए। अब हम चलते पापा बाहर और तुलसी मैया का विवाह करें। तो मम्मी तो बाहर चलेंगे यहाँ पे थालवा लेके। तो मैं यहाँ पे सालिग्राम जी जो हैं जिनसे विवाह होता है हमारी तुलसी मैया का, तो उनको मैं लेने आई हूँ। तो आज जो है हमारे सालिग्राम कान्हा जी से थोड़े दिन के लिए अलग होकर तुलसी मैया के पास जाएंगे, क्योंकि जो सालिग्राम है ना वो कान्हा जी के पास ही रखे जाते हैं। तो आज सालिग्राम जी जो है वो तुलसी मैया के पास जाएंगे, क्योंकि आज उनका विवाह जो होने वाला है उनसे। तो उनको जो है मैं बाहर लेकर चलती हूँ और फटाफट फिर उनका विवाह कराते हैं। तो ये रहे हमारे सालिग्राम जी जो यहाँ पे कान उड़ा के बगल में बैठे, तो इनको जो है मैं बाहर ले जाती हूँ। और यहाँ पे जो है ये वाली थाल मुझे ले आनी वाली प्लेट, जिसमें मम्मी ने हल्दी भी रखी है। ये चंदन नहीं है, ये हल्दी है। तो यहाँ पे हल्दी का भी काम होता है। क्या काम होता है वो तो आप बाहर ही देखना जब मम्मी करेगी। तो चलो मैं यहाँ पे जो सालिग्राम जी हैं उनको लेकर चलती हूँ। तो अभी मम्मी यहाँ पे बाहर आ गए हैं। तो मम्मी यहाँ पे जो है तुलसी को तैयार कर रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी इस बार तुलसी को कैसे तैयार करती है, कैसे सजाती है, कैसे श्रृंगार करती है। चलो आप देखते हैं।
होगी या नहीं पता होगी, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जो हमारे सालिग्राम जी जो है इनको हम स्पर्श नहीं कर सकते। स्पर्श करने का मतलब है पूजा कर सकते हैं, इनके फूल चढ़ा सकते हैं, बाकी टीका कर सकते हैं, चंदन कर सकते हैं, इनको हम नहला नहीं सकते। जैसे हम कान्हा को डेली नहलाते हैं ना, तो पर जो सालिग्राम जी ने हम नहला नहीं सकते। इन्हें सिर्फ पुरुष हाथ लगा सकते, पुरुष नहला सकते, हाथ हम लगा सकते, चंदन हम कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पर इन्हें जो है नहलाया नहीं जाता, क्योंकि इन्होंने तुलसी मैया को वचन दिया था कि मेरे को सिर्फ एकमात्र तुलसी ही स्पर्श कर सकती है, पर बाकी जो स्त्रियां होंगी वो मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। स्पर्श करने का मतलब ये है कि बाकी जो स्त्रियां हैं वो मेरी पूजा कर सकती है, अर्चना कर सकती है, फूल चंदन चढ़ा सकती है, पर मेरे को नहला नहीं सकती। इसलिए हम कान्हा इन सबको नहलाते, इसको हम नहीं नहला सकते। हम कान्हा को डेली नहलाते हैं ना, पर इनको नहीं नहलाते क्योंकि इन्होंने वचन दिया था अपनी तुलसी को। तो इसलिए आज सालिग्राम जी को हम उनकी तुलसी के पास रख देते हैं और उनका विवाह कराते हैं। जो यहाँ पे पगड़ी बना रही है हमारे सालिग्राम जी के लिए, तो जो उन्हें मम्मी यहाँ पे चढ़ाएगी। तो यहाँ पे हमारी तुलसी में भी रेडी हो गई है और सालिग्राम जी हमारे रेडी हो गए। तो अब जो है हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं। यहाँ पे मेहंदी से नारायण लिखा है, तो मम्मी दिखा रही है। तो इतने प्यार से मम्मी ने तुलसी पत्ते में यहाँ पे नारायण लिखा है, मैं दिखाऊँ तो ये देखिए कितने प्यार से मम्मी ने यहाँ पे लिखा है। और तुलसी पत्ते में मैंने पूरी मेहंदी लगाई है। अरे वाह, राधा भी लिखा है, अरे वाह बहुत बढ़िया। शक्करी मम्मी ने पूरे बना दिए थे, तो मम्मी यहाँ पे सबके नाश्ते में पूरी बना रही है। सबके मतलब आज दीदी पापा भाई सब खेले, सब घर पे हैं। तो दीदी को जाना है, वो थोड़ा लेट जाएगी, और भाई वो भी घर पे हैं। तो मम्मी यहाँ पूरी बना रही है, दिखाती हूँ। मम्मी यहाँ पे गर्मा गर्म पूरी तल रही है। ये तो मम्मी गर्मा गर्म पूरी तल रही है, और मम्मी ने यहाँ पे इतनी सारी पूरी तल के भी रख दी है और अभी और बना रही है। तो यहाँ पे खाने वाले ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो मम्मी मेरा तो फास्ट है और बाकी लोग के जो है वो खा रहे हैं, मतलब वो खाएंगे, पापा खा रहे हैं, बाकी लोग खाएंगे। तो आज है देव उठनी एकादशी और तुलसी का विवाह भी। तो आज एक और चीज़ होती है घर पे, तो घर पे मतलब हम उत्तराखंड के उसमें उत्तराखंड कल्चर में, तो आज हम सारे पहाड़ियों के वहाँ पे घरों घरों पे दीप जलाए जाते हैं, घर के अंदर घर के बाहर। तो जो दिवाली होती है ना, महालक्ष्मी जी पूजा होती है, उसके 11 दिन बाद आज बड़ी दिवाली मनाई जाती है। और आज से सारे अच्छे काम जो 4 महीने के लिए बंद हो गए थे ना, वो सारे अच्छे काम होंगे। नामकरण, शादी, पूजा पाठ, मतलब जनेऊ, तो ये सब अब जो है होगा अच्छे से। और जो घर प्रवेश जो सब लोग रुके थे ना 4 महीने से, तो अब सब लोग वो कर सकते हैं। वैसे तो हमारी जो मेन महालक्ष्मी की पूजा होती है वो तो हम अपनी दिवाली के दिन कर देते हैं। तो 11 दिन बाद हम पहाड़ी के वहाँ दिवाली की मनाई जाती है, तो मैं बता देती हूँ। वैसे आपको पता होगा, मतलब जो हमारे पहाड़ी है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, उन सबको पता होगा, पर जो बाहर से लोग मुझे देख रहे हैं, जो बाकी लोग हैं जिन लोगों को नहीं पता कि 11 दिन बाद हम उत्तराखंड, हम पहाड़ियों के वहाँ पे बुरी दिवाली मनाई जाती है। तो क्यों मनाई जाती है मैं बता देती हूँ। तो जब हमारे राम जी जब लौटे थे, तो इस खुशी में खूब दीप वीप सब जलाए गए थे। पर ये जो न्यूज़ थी, मतलब जो एक खबर थी कि राम जी वापस आ गए, ये हमारे उत्तराखंड, हमारे गढ़वाल में ये न्यूज़ जो थी, मतलब ये खबर जो थी बहुत टाइम, मतलब 11 दिन बाद पहुँची। तो इसलिए जब 11 दिन बाद पहुँची, वो दिन एकादशी का था, और वो एकादशी थी हमारी
देव उठनी एकादशी, जिस दिन हमारे विष्णु जी जो थे जागते हैं योग निद्रा से। इसलिए 11 दिन बाद यहाँ पे हमारे उत्तराखंड गढ़वाल कुमाऊं में क्षेत्र में यहाँ पे दिवाली जो है इसको मनाई जाती है। दीप जलाते, पटाखे फोड़ते, धूमधाम से इसको मनाया जाता है और इसको यहाँ पे बुरी दिवाली जो है नाम से रखा गया। और ये अक्सर ज़्यादातर जो है पहाड़ियों के वहाँ मनाई जाती है। अगर आप पहाड़ से नहीं हो, अगर आपके यहाँ पे बनाते हैं तो ज़रूर बताना। पर जहाँ तक मुझे पता है कि जो बुरी दिवाली होती है सिर्फ हम पहाड़ियों की होती है, हम कुमाऊनी और गढ़वालों की। और हाँ, एक और दिवाली आने वाली है, देव दिवाली, जिसे देव दीपावली बोलते हैं। तो वो आने वाली है हमारी लास्ट कार्तिक मास की पूर्णिमासी में। तो आज है लास्ट हमारी एकादशी कार्तिक मास की। तो हमारा कार्तिक मास चल रहा है, आपको पता ही होगा, दामोदर महीना चल रहा है। तो आज हमारी लास्ट एकादशी है इस कार्तिक महीने की, जो देव उठनी एकादशी है। तो वैसी 5 तारीख को हमारी लास्ट पूर्णिमासी आ रही है। तो जिस दिन देव दीपावली बोलते हैं उस दिन जो हमारे देवता हैं वो नीचे धरती पे आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। तो उस दिन भी हम एक दीपावली की तरह सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान की दिवाली होती है। हमारी दिवाली तो हो गई, हम पहाड़ी की दिवाली भी आज है, पर भगवान की दिवाली दीपावली आने वाली है, जिसे बोलते हैं देव दीपावली। वो आ रही है 5 तारीख को, उस दिन पूर्णिमासी है। तो उस दिन भी मैं बताऊंगी कि इसका महत्व क्या होता है। और मम्मी अगर शायद यहाँ हो भी सकती नहीं, मम्मी शायद यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि मम्मी को जाना है, तो मम्मी को क्या हम सबको जाना है, तो शायद मैं शूट नहीं कर पाऊँ। पर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी क्यों, मतलब क्या होती है देव दीपावली। पर इस व्लॉग में नहीं बताऊँगी, बात जो नेक्स्ट मिनी व्लॉग या जो लॉन्ग व्लॉग जो मैं डालूँगी इसमें जरूर बताऊँगी। तो बस यही। और हाँ, आज एकादशी है, तो एकादशी में जो है मेन पूजा जो होती है वो दिया जलाना, घंटी बजाना, ये नहीं होती। एकादशी में जो मेन पूजा होती है, एकादशी का जो मेन फल होता है वो नाम जप होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए। अगर आप भी एकादशी रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खूब नाम जप करिए, जितना हो सकता नाम जप करिए, क्योंकि एकादशी का फल जो है वो सिर्फ नाम जप से मिलता है। तो जो है शाम को जब दिए जलाएंगे मैं आपको तब दिखाऊंगी, और शाम को जब हम भजन करेंगे मम्मी और मैं तब आपको दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ पे जो है शाम हो चुकी है और पापा को यहाँ पे ड्यूटी जाना है। तो पापा के लिए मम्मी ने यहाँ पे टिफिन सब पैक कर दिया है। तो पापा यहाँ पे दिए की तैयारी करने लग गए। मैं आपको दिखाती हूँ जो पापा ने उस वक्त दिवाली में बनाए थे ना, वो जो बैटर बनाया था दिए के लिए मुँह को पिघला के। तो पापा भी उसी को जो है मतलब बहुत सारा बना था ना, तो पापा भी उसको मैच करके दियो में भर रहे हैं। तो आपको दिखाती हूँ। तो पापा यहाँ पे रेडी भी हो गए हैं जाने के लिए, और यहाँ पे दियो पे तेल डाल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा करेंगे और उसके बाद फिर बाहर यहाँ पे दिए जलाएंगे। तो पापा यहाँ पे जाने लग गए हैं ड्यूटी को, है ना ब्रुनी? तो पापा यहाँ पे चले गए हैं। तो पापा यहाँ पे दिया रेडी करके चले गए थे। तो मैं यहाँ पे जो है ये दिया जो है बाहर फटाफट जला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं दिए लेकर आ गई हूँ और मोमबत्तियाँ भी लेकर आ गई हूँ जलाने के लिए। तो चलो फटाफट जलाते हैं। अभी यहाँ पे दिए और मोमबत्तियाँ मैंने हर जगह पे जला दी है, मैंने भी और हमारे पूरे पड़ोसी ने भी जला दी है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है हमारा घर यहाँ पे। तो मैं दिखाती हूँ। तो ये हर जगह पे यहाँ पे दिए जला दिए, यहाँ पे और गेट के बाहर भी जला दिए, और यहाँ पे मैंने पूरी जो गली है वहाँ पे पूरी जगह जला दी है। तो मैं दिखाती हूँ। तो देखिए दूर दूर तक यहाँ पे सब में जला रखे हैं, ये पूरी गली पे जला दिए मैंने। यहाँ से लेके अंदर जो हमारा पीछे तक पूरा एरिया है मैंने वहाँ तक जला दिए। यहाँ पे कुछ दिए जलाए, कुछ बाहर जलाए, और यहाँ पे जो हमारा मेन एंट्रेंस है यहाँ पे जला दिए। बाकी मैं आपको तुलसी के पास ले जाती हूँ। तो ये देखिए तुलसी के यहाँ पे मैंने पूरे दिए जला दिए। तो ये रही हमारी तुलसी, जितनी प्यारी सी लग रही है, जो आपने देख ही लिया होगा, और रात को तो और ज़्यादा चमक रही है मैया। तो ये रही हमारी तुलसी, और पूरा घर हमने यहाँ पे दिए से जो है चमक रहा है।
ये अब जो है मैं अंदर जाती हूँ और अब जाके जो है यहाँ पे हम कीर्तन भजन करते हैं। राधा के हो तुम्ही, मीरा के हो तुम्ही, ओ जगत पालनहार मेरे मन में बसते तुम्ही। जब पड़े मुश्किल में हम सीधे चले आते हो तुम, कठिनाइयाँ कैसी भी हो जड़ से मिटा देते हो तुम ही सबके हो दुलारे, तुमसे ही हर काम। मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, नंद के लाला, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे तो मम्मी और मेरी यहाँ पे पूजा हो गई थी और मम्मी जो है मतलब फलार करती है, मैंने आपको बताया था जैसे कि। तो मैं तो यहाँ पे मतलब दूध पीती हूँ, मतलब दूध और मखानी पीती हूँ, मतलब दूध और मखानी खाती हूँ। और कल अपना व्रत खोलूँगी जब मतलब पारण का समय होता है उस वक्त अपना व्रत खोलूँगी। और हाँ, बहुत से लोग एकादशी रखते हैं पर वो लोग पारण नहीं करते। पारण मतलब कि आपने एकादशी का व्रत किया है। एकादशी, राधाष्टमी, जन्माष्टमी सब में पारण होता है। पारण मतलब कि आपने व्रत रखा है तो ये नहीं कि रात को आपने फलार कर दिया और सुबह आपने कभी भी कोई भी टाइम में खाना खा लिया। सुबह एक पारण का समय दिया होता है, मुहूर्त होता है सब, मतलब एकादशी कहते हैं 24 घंटे से ऊपर होता है, 38 घंटे का होता है, 34 घंटे का भी होता है। तो पारण का समय होता है। तो वैसे ही कल की एकादशी का पारण का समय जो है वो 6:30 से 10 बजे तक का है। तो उसके बीच में हमें मतलब खाना बनाना है और राधा रमन लाल हमारे उनको भोग लगाना है, ब्राह्मण या गाय को, कुत्तों को रोटी जो भी है खिलाना है। उसके बाद ही हम यहाँ पे अपना व्रत जो है खोलेंगे। तो जो व्रत हम खोलेंगे वो पारण के बीच में 6 से लेकर 10 के बीच में ही हमें अपना व्रत खोलना होता है। तो ये पारण होता है, ये नहीं कि हमने 10 बजे के बाद अपना व्रत खोल रहे हैं या हमने रात को व्रत खोल लिया, 2 बजे भूख लगी 2 बजे खा ली। नहीं, एकादशी में पारण बहुत ज़रूरी होता है। एकादशी, राधाष्टमी और जन्माष्टमी में पारण बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये सारे व्रत जो होते हैं हमारे साक्षात राधा रमन लाल से जुड़े होते हैं, इसलिए। तो मम्मी यहाँ पे बना रही है आलू और मम्मी यहाँ पे खीर बना रही है। तो मैं दिखाती हूँ, मम्मी यहाँ पे जो है सैलड बना के यहाँ पे आलू फ्राई कर रही है। वही मम्मी खाती तो मैं खाती हूँ, पहले भोग लगाएगी फिर रोटी से खाएगी। तो मम्मी के यहाँ पे जो है आलू फ्राई हो रहे हैं, मतलब आलू बना रही है मम्मी। जैसे मम्मी घी में यहाँ पे इसको तड़का लगा रही है। और मम्मी ने यहाँ पे जो है खीर बनाई है, तो मैं दिखा देती हूँ। ये रही यहाँ पे मखाना और साबूदाने की खीर। ये तो ऐसे मम्मी ने मखाना और साबूदाने की खीर बनाई है। तो ये भी मम्मी जो है पहले भोग लगाएगी, उसके बाद इसे खाएगी। तो आज के दिन तो यही खा सकते हैं। जो लोग कहते हैं एकादशी बहुत टफ है, हम नहीं रख सकते, तो मैंने बताया था जन्माष्टमी में 3 तरीके से व्रत किया जा सकता है। तो वो लोग एकादशी भी उस तरह से रख सकते हैं। एकादशी भी 3 तरीके से जाती है, सफल, सजल और निर्जल। निर्जल मतलब बिना पानी के, सजल मतलब पानी के, और सफल मतलब फलाहार में। तो मम्मी यहाँ पे जो है आलू और ये सब खीर भी जो है इसको खा के अपना मतलब इसको व्रत चलाती है एकादशी का। और कल मम्मी मेरे साथ ही पारण करेगी, तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो अभी जो है मैं अभी इस वहीं पर रखती हूँ, कल सुबह जब हम लोग बनाएंगे भोग सब तब दिखाऊंगी। और कल क्या क्या बनाएंगे वो मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी। तो अभी जो है मैं भी यहाँ पे दूध गर्म करती हूँ, मखानी फ्राई करती हूँ, कानों को देती हूँ, इसके बाद खुद खाती हूँ। तो आपसे कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है दूसरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैंने आपको कल रात एंड कर था व्लॉग, तभी सुबह जो कि हमने पूजा सब कर ली थी। तो अभी 8 बजे में 10 मिनट बचे हैं। तो आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या मैंने बना दिया है खाने पे, जो मतलब पारण के समय हम खाएंगे। पारण समय जो था वो स्टार्ट तो हो गया, पर हम लोग अभी खाएंगे यहाँ पे, मतलब भात जो अभी चढ़ा रही है उसके बाद खाएंगे। तो मम्मी ने यहाँ पे जो है चढ़ाया है चावल, ये मम्मी ने जीरा राइस यहाँ पे बना रही है। और ये है कड़ी, लाओ, हाँ ये मम्मी यहाँ पे बना रही है कड़ी। तो कड़ी हो गया, ये हो गए चावल। और मम्मी ने यहाँ पे बनाए हैं
तो ये रहे यहाँ पे बड़े, और यहाँ पे मम्मी ने बनाए हैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले गर्मा गर्म पूरियाँ। और ये यहाँ पे जो है आलू बीन की सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ पे हो गई है पूरी और आलू बीन की सब्ज़ी। जिसको चावल नहीं खाने वो पूरी भी कर सकता है, पूरी खा सकता है। बाकी कढ़ी हो गई है और बाकी मम्मी यहाँ पे चावल जो है बस चढ़ा रही है, चढ़ाई दी है। तो जो है हमारा जो प्यार का समय होता है, मतलब प्रसाद का समय होता है, वो हो चुका है। तो अब बस हम जो है अपना खाना जो है, भोजन जो है थोड़ी देर में खाएंगे। पहले जो है मंदिर में रखेंगे, गाय को देंगे, उसके बाद हम जो भोग है ये खाएंगे। तो प्रसाद जो है खाएंगे, अपना एकादशी का व्रत जो है खोलेंगे। और चावल इसलिए कि एकादशी में चावल को जो श्राप मिला था, तो चावल नहीं खाते हैं। पर ये बोला गया था कि द्वादशी में अगर जो चावल खाएगा तो उसका एकादशी का व्रत जो होता है सफल हो जाएगा। सफल तो वैसे भी हो जाएगा कि आप चावल नहीं खाओगे तो। पर यह है कि द्वादशी में चावल की मान्यता बहुत ज़्यादा होती है। एकादशी में चावल को छूना भी पाप होता है, पर द्वादशी में आप चावल बना रहे हो, नहीं भी बना रहे हो तब भी कोई बात नहीं, तभी एकादशी का व्रत सफल होता है। पर अगर आप चावल बना रहे हो, चावल से खोल रहे हो, आपका और भी ज़्यादा सफल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने चावल, कढ़ी चावल बनाए हैं, पकौड़े बनाए हैं, आलू की सब्जी और पूरी बनाए हैं। तो सभी गाय को मैं देने जाऊँगी। उसके बाद जो है मम्मी ने हमसे अपना व्रत खोला। तो मैं आपको दिखाती हूँ। कढ़ी इस वक्त बन रही थी, बनी नहीं थी, तो कढ़ी अभी जो है बन चुकी है। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ कढ़ी का। उसके बाद जो है मैं प्रसाद लगाती हूँ और फिर गाय को दे जाती हूँ। तो ये रही कढ़ी जो कि रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मम्मी ने इसमें बड़े डाल दिए थे, तो ये रेडी हो चुकी है। अब जो है मैं यहाँ पे लगा देती हूँ खाना कानूरा का। और उसके बाद और ये रहे हमारे जीरा राइस जो कि बन चुके हैं। तो बस गर्मा गर्म में फटाफट निकालती हूँ और देकर आती हूँ गाय को। तो यहाँ पे मैंने थाल रेडी कर दी है। इसमें चावल पूरी रख दी है और कढ़ी मैंने अलग से रख दी है और बाकी मैंने गाय के लिए रख दी है। तो जो है अभी मैं पहले मंदिर में रख देती हूँ, फिर गाय को दिन जाती हूँ। और तुलसी जो है मैंने मंदिर में रखी है। तो तुलसी पर बिना तुलसी के हमारे कानूरा हमारे भोग नहीं है ग्रहण करते हैं। तो मैं इसे लेके चलती हूँ और फिर दिन जाती हूँ गाय को। तो मंदिर में रख दिया था और अभी मैं जा रही हूँ गाय को देने के लिए। तो चलो चलते हैं, गाय को लेकर आते हैं। तो ये रहा मेरी भाभी का घर, भाभी और पीछे रही गाय। तो मैं आपको लेके चलती हूँ उधर पे। तो यहाँ पे इन लोगों ने अपनी यहाँ पे सब्जी उगा रखी है भाभी लोग ने, और इतना बड़ा यहाँ पे खेत है। अभी तो इतनी नहीं बना है, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है बरसात के टाइम में। तो चलो मैं लेके चलती हूँ। तो ये रही हमारी गौ माता गई। हाँ 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 हाँ। कौवा तो बाय। अब मैं कल आऊँगी, ठीक है। तो अभी मैं जाती हूँ, अपना व्रत खोलूँगी, ठीक है, बाय। तो अभी मैं आगे जाती हूँ और अपना जो घर जाके जो है मैंने भोग लगा दिया था, तो अभी तो थोड़ी देर रखूँगी। उसके बाद फिर भोग जब लग जाएगा उसके बाद उसको फिर प्रसादी मतलब बना के फिर सबको खाना खिला के, मतलब पापा लोग को मम्मी को साथ में दे के फिर अपना जो व्रत है उससे खोलेंगे। तो चलो चलते हैं घर की तरफ। तो बस यहीं से पास में मेरा घर है, मेरा घर नंबर 5 है और घर नंबर आगे मेरा घर है। तो जाते हैं। गाय को जो है खिलाकर मैं आ गई हूँ। तो अब जो है हम लोग भी खाएंगे, मम्मी मैं और पापा। तो सुबह ऑफिस से आए थे तो वो भी हो गया, तो वो भी खाएंगे अभी। तो इस व्लॉग को ना मैं इतना ही रखती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि कल से लेके आज तक चल रहा है। तो हमने तो अपना तुलसी हुआ ऐसे बनाया। आप लोग ने कैसे बनाया या आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब आप लोग व्रत रखते हैं तुलसी का या नहीं रखते हैं, या सिर्फ तुलसी जो है मतलब तुलसी की पूजा करते हैं, या एकादशी का जो ये अलग व्रत होता है ये रखते हैं, ज़रूर बताना। तो ठीक है, मैं इस व्लॉग को इतना ही रखती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। जल्दी से लेकर आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय।